उस शाम मैं और रश्मि एक ही कमरे में बैठे थे। हम दोनों के बीच चुप्पी और दूरी साफ दिखाई दे रही थी। रश्मि मेरी तरफ देख रही थी और मैं जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। कमरे में कोई बात नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। मैंने गहरी सांस ली और सीधा बैठ गया। मैंने रश्मि की तरफ देखने की कोशिश की। मैंने धीरे धीरे बात शुरू की। मेरी आवाज शांत और संभली हुई थी। मैं उसे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था और रश्मि बिना कुछ कहे मेरी बात सुन रही थी। रश्मि ने मेरी बात बीच में नहीं रोकी। मैं उसके चेहरे के हाव भाव देख रहा था। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। हम दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। फिर रश्मि ने हल्के से सिर हिलाया और मैंने उस इशारे को समझ लिया। बिना कुछ कहे रश्मि ने अपने गहनों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने धीरे धीरे चूड़ियां उतारनी शुरू की। चूड़ियां एक एक करके कपड़े पर रखी गईं। फिर उसने चेन उतारी और मेरे सामने रख दी। मैं चुपचाप ये सब देखता रहा। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और मैंने गहनों को अपने हाथ में ले लिया। गहने हट जाने के बाद कमरा और खाली लगने लगा। मैं अकेला बैठा सामने देख रहा था। मेरे चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। मैं बार बार अपनी जगह बदल रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और मैं जैसे किसी फैसले पर पहुंच रहा था। उस रात मैं घर से बाहर निकला। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह रोशन थीं। सेंटा क्रूज में मुझे सवेरा डांस बार दिखा। मैं कुछ पल बाहर खड़ा रहा। फिर मैं बार के अंदर चला गया और अपनी तय जगह पर बैठ गया। मैं वही सीट चुनता था जहां मैं रोज बैठता था। मेरी नजरें बार बार स्टेज की तरफ जाती थीं। अब मैं पूरे माहौल को नहीं देख रहा था। मेरा ध्यान एक ही तरफ लगा रहता था। मैं बार बंद होने तक वहीं बैठा रहता था। लोग आते जाते रहे और मैं वहीं रहा। एक दिन मैंने उसे स्टेज के बाहर देखा। और मैं देर तक उसी तरफ देखता रहा। मैं उससे बार के बाहर मिला। हम दोनों बिना बोले साथ साथ चलते रहे। बांद्रा बैंडस्टैंड पर समंदर शांत दिख रहा था। हम दोनों बेंच पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठे। चाय के कप रखे थे। लेकिन बात कम थी और मैं समंदर की तरफ देखने लगा। उसी समय मुझे एक अच्छी नौकरी मिली।
ऑफिस में मेरा काम ठीक चल रहा था। बाहर से मेरी जिंदगी संभली हुई लगती थी। लेकिन मैं हर रात देर से घर लौटता था। रश्मि अक्सर जागकर मेरा इंतजार करती थी और मैं घर आकर उससे नजरें नहीं मिलाता था। एक रात मैं अकेला खड़ा बाहर अंधेरे की तरफ देख रहा था। मुझे पता था ये रास्ता यहीं खत्म नहीं होगा। मेरी जिंदगी किसी और मोड़ पर जाने वाली थी और अगली कहानी में जीनत आने वाली है।